ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की अपना जो सब्जेक्ट है वो, उसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है बच्चे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूँ। तो थोड़ा बुक जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना। तो आंसर आया, इट इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स। क्या ये सही है? अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो, वो स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स है। कितने स्टूडेंट्स इस बात के लिए एग्री हैं, कितने नहीं है? यस और नो में रिप्लाई करो बच्चे। अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो कंप्यूटर्स की स्टडी है, देन हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एंड यस, नो। दिवांश शर्मा का नो। ओके बच्चे। व्यंग यस। स्टडी ऑफ कंप्यूटर अलॉट। ओके बच्चे। अंकुर, सोनू, नो। रवि। बस बच्चे, 38 में से अप्रोक्स 10 रिप्लाई, बाकी 28, 27। ओके, जिन्होंने बच्चे यस बोला है उसमें से कोई बता सकता है कि यस क्यों है? एनीबडी, कोई भी? अशांत, सिंह, अमन, कृष्ण, प्रदीप, देशावत, कोई भी बच्चे माइक ऑन करो और थोड़ा सा कि यस क्यों लगा आपको, नो क्यों नहीं लगा? सर आप स्टडी ऑफ कंप्यूटर में अगर बोल रहे तो आप लाइक पूरे कंप्यूटर के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो उसमें हर एक हम्म, पार्ट है सब आएगा, तो वो आर्किटेक्चर में भी आ गया एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाएगा। हाँ सर, ऑर्गेनाइजेशन का मैं श्योर नहीं। ठीक है बच्चे, अमन ठीक है। ओके, तो जिन्होंने बच्चे नो टाइप किया था, है ना, दो तीन, तो उन्होंने नो क्यों किया? वैसे वैसे डिस्कशन है बच्चे, देखो जो देखो हर किसी के माइंड में आता है उसने उसी तरह से रिप्लाई कर दिया, है ना। शिवम कुमार, गौरी शंकर, दिव्यांश कुमार। क्योंकि गौरी शंकर फिर भी माइक के ऊपर कुछ ना कुछ बताता रहता है, मैं चाहता हूँ कि शिवम या दिव्यांश में से कोई बताए बच्चे। सर एनीबडी? डेफिनेशन तो सही है, पर ये स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं हुआ है। स्टडी ऑफ कंप्यूटर में तो बहुत कुछ हो गया ना, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना हो गया, या फिर और भी बिल्कुल। कुछ हो गया। तो आर्किटेक्चर अगर के बारे में बात करें तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, इसलिए मुझे बिल्कुल लगता है। ठीक, ठीक है शिवम कुमार, कि जो ये आंसर है वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना उसमें, कि हम ना उसको यस कह सकते हैं ना नो कह सकते हैं। ठीक है, शिवम अपनी जगह पे सही है, और सिंह अमन का जो रिप्लाई था ना वो अपनी जगह सही है। तो बच्चे थोड़ा और इसको बुकिश भाषा में देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। द व्यू ऑफ अ कंप्यूटर एज प्रेजेंटेड टू सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द व्यू ऑफ अ कंप्यूटर एज प्रेजेंटेड टू सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, कि जो डिजाइनर्स हैं उनके सामने कंप्यूटर के एक व्यू को प्रेजेंट करना। क्या इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कह सकते हैं बच्चे? यस सर, कह सकते हैं सर। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो सत्यम, क्यों बच्चे इस तरह क्यों कह सकते हैं आप? सर क्योंकि आर्किटेक्चर में बेसिकली हम उसको बिल्ड ही करते हैं कि कौन सा पार्ट कैसी जगह पे किस जगह पे प्लेस होगा, तो उस हाँ, हिसाब से उसका एक व्यू तैयार हो जाएगा। हाँ, वही आर्किटेक्चर है। बिल्कुल बच्चे। क्योंकि कल जिन जिन ने भी क्लास में प्रेजेंट थे ना बच्चे, उसमें भी हम यही डिस्कस किया था कि अगर जब मदरबोर्ड बनाना था या घर बनाना था तो उसके लिए हमें पहले उसका एक व्यू तैयार करना पड़ता है, सो दैट उस व्यू से, उस लुक से हम अंदाजा लगा सकें कि क्या चीज को कहाँ पे बनाना है, या मदरबोर्ड में किस चीज को किस जगह के ऊपर हमने प्लेस करना है ना। तो जब तक अपने पास एक व्यू नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर नहीं होगी, एक डिजाइन नहीं होगा, उस टाइम तक हम उस चीज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन है जो, या जो भी हमने कोई एक्शन करना है उस चीज के ऊपर, वो नहीं कर सकते। ठीक है।
द व्यू ऑफ अ कंप्यूटर एज प्रेजेंटेड टू सॉफ्टवेयर डिजाइनर। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर भी उसी टाइम डिजाइन होगा अगर बच्चे उसका अपने पास कोई व्यू होगा। मतलब जैसे मदरबोर्ड की एग्जांपल दी थी कि अगर सारे पार्ट्स को हमने लगा तो दिया उनके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, बट आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है उन उन हार्डवेयर में, तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस जगह पे है और किस तरह से उसमें कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तीन चार बाकी देखो जो मैं आइकॉन करके बता देते हैं वो ठीक है, बाकी भी बच्चे रिप्लाई कर कर दिया करो, है ना, सो दैट बाकी का भी व्यू पता चल जाए, क्योंकि दो या तीन बच्चों के बोलने से मैं आगे चला जाऊं और कुछ का मिस हो जाए उसकी भी कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्या आ गया बच्चे इसमें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर है तो उसी के दोनों पार्ट्स ही हैं जो कल डिस्कस किया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर इन हार्डवेयर। तो ये क्यों बोला गया है बच्चे, कोई बता सकता है? एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये क्यों बोला गया है यहाँ पे, या इसका क्या मतलब है? सर हाँ क्योंकि जो आर्किटेक्ट होता है वो तो सिर्फ डिजाइन करता है, बाद हाँ में बनाना तो मिस्त्री को ही होता है, तो हाँ इसका जो बच्चे, मिस्त्री होता है ऑर्गेनाइजेशन में है। नहीं नहीं, ठीक ठीक है बच्चे, चलो वो तो एक एग्जांपल है, ठीक है मिस्त्री बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसमें क्या होगा कि जो चीजें रियल में हो, है ना, अगर, प्रैक्टिकल। हाँ बच्चे, सर प्रैक्टिकल मतलब ये क्या हाँ बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोल प्रैक्टिकल सकते हो, रिप्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर। प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चे। ठीक है, कोई और ऐड करना चाहते हो कुछ तो वो भी। तो इसमें क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि उस चीज को हमने रियल में, अब एक बंदे ने बना के तो दे दिया, हमें डिजाइन तैयार करके दे दिया मदरबोर्ड का, उसके ऊपर हमने सारी चीज को लगा भी दिया, प्रोसेसर लगा दिया, रैम हार्ड डिस्क सबको लगा दिया, बट उन सब के विचकार एक रिलेशन क्रिएट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो काम करेगी। वो क्या होगा, वो एक्चुअल काम हो गया, बनाने वाले ने बना के दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो मुश्किल काम है, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की, एक्चुअल में उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे करवानी है, डेटा उनमें से कैसे ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, इसीलिए एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर इन हार्डवेयर। ठीक है बच्चे, हार्डवेयर के विचकार, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर बिटवीन द हार्डवेयर, है ना, जब बिटवीन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सीपीयू। ठीक, अपनी डेफिनेशन भी क्रिएट होगी देखो इस तरह से ना बच्चे, जब बात क्लियर हो तो अब हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं उस चीज को। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस सर। यस। 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 सर ठीक है, आपका आंसर क्या है, व्हाट इज, मतलब इट इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर? आपने अपना आंसर नहीं दिया। वो बच्चे में बताइए है ऊपर कि जो आंसर लिखा हुआ है कि इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर, ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, मतलब इसको कुछ लोगों से पूछोगे अगर हम वोटिंग करवाएं तो कुछ सही बोलेंगे कुछ गलत बोलेंगे, बट मैं इसको सही नहीं मानता, मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन है। ठीक है गौरी, जब और इसको एक्चुअली इस बात को जितना भी हम बढ़ाएंगे ना इसका कोई रिजल्ट तो निकलना नहीं, इसलिए मैं अपना पर्सनल बता दिया कि मैं भी नहीं मानता कि ये सही आंसर है इस चीज का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, कि स्टडी ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत कुछ आ जाएगा और कंप्यूटर की स्टडी में भी बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत ब्रॉड चला जाएगा ये सारा कंप्यूटर स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स तो। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, बड़ा मतलब है ना, इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज अ कंप्यूटर, क्या है बच्चे कंप्यूटर, को बताएगा? विदाउट गूगल किए किसी को कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता है? गूगल नहीं करना, जितनी सर पता है, कॉमन ऑबिटेट मशीन।
obedient machine provide user type everything, right? देखो शिव कुमार, मुझे तो सुन गया बच्चे, हो सकता है कुछ को ना पता हो। अगर टाइप कर दो तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि जो बाकी है ना क्लासमेट्स हैं उनको पता चल जाएगा। और कोई बच्चे जिनको पता है, देखो यस नो टाइप कर दो, चलो कोई बात नहीं, फुल फॉर्म बाद में जब आगे फिर तो सारे बोल देंगे, है ना। देख तो लें कितनों को पता है बच्चे। सच देखो, अगर गूगल करके देख लोगे तो अपने खुद को धोखा दोगे वो, है ना। हम्म। चलो, मतलब मोस्ट ऑफ जो रिप्लाई आए हैं उसमें नो आया है कि फुल फॉर्म नहीं पता। तो एक मुझे और बात क्लियर कर दो बच्चे, क्या आपको ये पता था कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है? डू यू नो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म होती है? ओके, कुछ ने यस लिखा, कुछ नो। ओके ओके ओके, ठीक है। क्योंकि जितने रिप्लाईज आ रहे हैं उसमें से मुझे ये लगता है कि 60-40 है ना। कि 60% स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ सर वी नो द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, एंड 40% स्टूडेंट्स से सर वी डोंट नो। ठीक है, तो जिनको नहीं पता बच्चे ना, पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स पड़े हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो तुम शॉक हो जाओगे कि सर इनकी भी कोई फुल फॉर्म होती है। हर कोई बोलता है कि स्कूल में जाएंगे, है ना। आई रीड इन जा, माई स्कूल नेम इज डीएवी पब्लिक स्कूल। एनीबडी नो इसमें से कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी फुल फॉर्म हो? अगर मैं आपको बोल दूं डीएवी पब्लिक स्कूल, तो इसमें से फुल फॉर्म है एक वर्ड की, किसकी है पता है? बताएगा बच्चे कोई? यस नो तो कर दो। क्या सर? अगर मैं बच्चे आपको बोलूं कि कोई स्कूल, मतलब ये लिखा हुआ है कि ये किसी स्कूल का नाम है, डीएवी पब्लिक स्कूल, है ना। ये लो मैं टाइप कर दिया। तो इसमें से कोई कोई वर्ड ऐसा है जिसकी फुल फॉर्म भी है, आगे फर्दर इसको मतलब इलेबोरेट कर सकते हैं हम। सर स्कूल। स्कूल, बिल्कुल बच्चे, डीएवी, बिल्कुल, है ना। तो हो, इसमें से स्कूल का कितनों को पता था कि स्कूल की भी कोई फुल फॉर्म होती है? डीएवी को छोड़ दो चलो। नो 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 नो, कंटिन्यू नो आ रहे हैं ना बच्चे। कि देखो, हम सब बोलते हैं सुनते हैं स्कूल 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 स्कूल, हम अपने दिमाग में क्या होता था कि स्कूल अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्म है ना। कि इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होगी, कि स्कूल तो स्कूल होता है जी जहाँ पढ़ने जाते हैं उसको स्कूल बोलते हैं, है ना। बट नहीं बच्चे, स्कूल के मतलब एक ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है स्कूल है जो, इसके एक एक वर्ड का कुछ मीनिंग है। जिस तरह से कंप्यूटर में सी का मतलब कुछ और है, ओ का और, एम का, पी का, है ना, फुल फॉर्म है एक। उसी तरह स्कूल की भी एक फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चे, जिनको होमवर्क समझ लेना अपना कुछ भी, एक बार गूगल करके याद कर लेना और पता होना चाहिए। ठीक है, तो वापिस आते हैं, व्हाट इज अ कंप्यूटर, है ना बच्चे। को बताएगा कि क्या होता है कंप्यूटर? नॉट फुल फॉर्म बट एडजेक्टिव है सर। ठीक है बच्चे, परिजया, अनुप्रीत। व्हाट इज अ कंप्यूटर बच्चे, क्या बोलोगे कंप्यूटर क्या है? सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता हो। ऑपरेशन करती है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल। कोई और बच्चे, कुछ और भी तो सबको पता होगा। हाँ गौरी बच्चे। सर हम्म। सर एक ऐसा डिवाइस जिससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है बच्चे। हाँ विराट। सर ये एक डिवाइस है जो कि वन फॉर्म ऑफ डाटा को लेता है और हाँ, प्रोग्राम के कंट्रोल के अंदर में एक अनदर फॉर्म ऑफ डाटा में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। आउटपुट देता है, ठीक है बच्चे।
ठीक है। हाँ कुणाल। Sir, electronic device which takes an command from user हाँ and gives output to the user after processing it and also stores for further use. ऑल्सो स्टोर्स फॉर फर्दर यूज। ओके बच्चे ठीक है। ओके ठीक है। एनीबडी एल्स बच्चे कुछ कमेंट आ रहे हैं। हमारी लाइफ इजी करता है। ठीक है। उमंग हैप्पी ने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स मल्टीपल कैलकुलेशन एट अ सिंगल टाइम एंड अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। ओके हैप्पी ठीक है बच्चे। शिवम कुमार जनरल पर्पस कैलकुलेटर है सर। जनरल पर्पस कैलकुलेटर है। ओके ठीक है। कोई और बच्चे माइक के ऊपर जो बताना चाहता हो। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने मतलब माइक ऑन करके बताया है कि कंप्यूटर क्या है, और बाकी 42 प्रेजेंट है बच्चे क्लास में। 37 कहाँ पे हैं बाकी, क्योंकि कैलकुलेशन में अपने आप को कट कर देता हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि 38 आना था, सर ने 37 बोला। हैं बच्चे, किसी को नहीं पता कंप्यूटर क्या है? पता तो सबको है, ये मुझे भी पता है, तो बताते क्यों नहीं माइक के ऊपर? शर्म आती है या डर है बच्चे? चलो नेटवर्क इशू है जिनको बच्चे, वो कोई बात नहीं, सबको नेटवर्क इशू तो नहीं। वैसे भी नेटवर्क इशू की अगर होता तो तुम्हें मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेक्चर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो माइक एक बार भी ऑन नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चल गया नेटवर्क इशू है? इसको छोड़ो यार, दूसरे एक दूसरे को ब्लेम करना, सब ये बातें छोड़ दो। चलो नहीं बताना तो मर्जी है बच्चे आप लोगों की। कोई बात नहीं स्वर्ण कुमार, लेक्चर रिकॉर्डेड है बच्चे, बाद में यूट्यूब से देख के वहां से स्टडी कर लेना। तो जो डेफिनेशन है बच्चे, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर हम अपनी लैंग्वेज में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ जर्नल पर्पस डिवाइस। ठीक है, एक जर्नल पर्पस डिवाइस है, जो मतलब आम डेली रेगुलर, ठीक है, यूज करते हैं जिसको। जर्नल पर्पस डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसको प्रोग्राम किया गया है कि प्रोसेस करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, वो जो कोई किसी भी तरह की हम इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसको समझना कि क्या इनपुट दी गई है, एंड यील्ड मीनिंगफुल रिजल्ट। उस इनपुट को समझना, प्रोसेस करना कि क्या मुझे इनपुट आई है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो बेस्ट रिजल्ट हो वो प्रोड्यूस करना। ठीक है, या यूजर को वो रिजल्ट देना। उस चीज को हम बोल देते हैं कि ये कंप्यूटर है, फिर वो चाहे कैलकुलेटर ही क्यों ना हो। बट कैलकुलेटर, चलो मैं बाद में बताऊंगा। ये बताओ बच्चे कि कैलकुलेटर को कंप्यूटर क्यों नहीं बोलते? कोई भी चाहे टाइप कर दो, क्या हम कैलकुलेटर को कंप्यूटर बोल सकते हैं? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि कैलकुलेटर सिर्फ अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स करता है, बट कंप्यूटर बाकी सारे जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ठीक है बच्चे, कोई कुछ सर हम और है? कैलकुलेटर से इतना इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हमारे लाइक पूरा लिमिट हो जाता है कि हम सिर्फ नंबर्स के साथ कर सकते हैं, बट कंप्यूटर में हम बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। देखो जिन्होंने भी बताया ना, हाँ, तो कैलकुलेटर में क्या हो गया बच्चे, एक लिमिट होगी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं हम सिर्फ वही ही परफॉर्म कर सकते हैं, उनके बिना जो बाकी के ऑपरेशंस हैं, इनपुट्स हैं, जो सिस्टम को दे के हम प्रोसेस करनी है, वो प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो कंप्यूटर है इसको जर्नल पर्पस डिवाइस भी बोला गया है ना बच्चे?
ठीक, तो ये जो दिखाया गया मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, डेस्कटॉप, यहाँ तक बच्चे क्लियर है? सबको कोई डाउट हो किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट चले बच्चे। ये देखो अभी हम शुरू करना है ना सब्जेक्ट, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक करवा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर जो अपना टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, हाउ डज इट वर्क, है ना। अब नेक्स्ट हमें ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर क्या होता है बच्चे, इसके बाद आता है कि ये काम कैसे करता है तो बहुत मतलब कोई सोच रहा होगा यार क्या सर छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, है ना, बट इन छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ठीक, इसको कोशिश है कि और ज्यादा आप लोगों को अंडरस्टैंड हो, पता हो, ताकि सब्जेक्ट को समझना और इजी हो जाए। तो हाउ डज इट वर्क, कोई बताएगा बच्चे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है? Sir, it takes an input, processes it, and gives the output, sir. ठीक है बच्चे, ठीक है, बेसिकली मतलब 3 स्टेप्स बताए परिजय ने। कोई और बच्चे जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम हो वो टाइप करके बता सकते हैं। जोशी माइक से बता दो। हाँ विराट। सर वैसे 3 स्टेप में सर, पहला तो ये कुछ इनपुट लेगा और फिर हाँ। उसको स्टोर करेगा और फिर उसका प्रोसेसिंग। तो यही इनका बेसिक 3 स्टेप्स में से करता है। अच्छा, इनपुट लेगा, स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है। यस सर। फिर तो 4 हो गए ये तो। इनपुट आउटपुट सर मतलब वो दोनों एक अच्छा, कैटेगरी में सर। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है विराट कुमार बच्चे, ठीक है। कोई कुछ और बच्चे ऐड करना चाहता हो या कोई मिस हो गई हो चीज इसमें बताने वाली जो बताया स्टूडेंट्स ने दोनों ने, है ना? सर कितना जो टाइम? वो प्रोसेस हाँ, सर जो वो प्रोसेस करता है वो अकॉर्डिंग टू हमने उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया है वो उसके अकॉर्डिंग करता है। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। चलो ये ठीक है, बता दिया कि जो सिस्टम है वो 3 स्टेप्स में काम करता है कि इनपुट आती है, उसको स्टोर करता है या उसको प्रोसेस करता है ना, फिर आउटपुट दे देता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट या जो मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है ना, कमेंट्स में लिख रहे हैं बच्चे। तो उसके बाद बच्चे चलो सिस्टम का हमें पता चल गया कि किस तरह से काम कर रहा है जी। एक सेकंड बच्चे। तो बच्चे हमें ये तो पता चल गया कि सिस्टम में 3 स्टेप्स होते हैं ना। तो अब हम ये बताओ कि जो इनपुट होती है या इनपुट के लिए या प्रोसेसिंग करवाने के लिए हमें सिस्टम को कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। अब ये तो है नहीं कि कंप्यूटर को बोल देंगे ले भाई ये तेरी इनपुट है, इसके में कोई माउथ लगा हुआ है ना उसमें डाल देंगे। तो उस चीज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि प्रोग्राम है ना बच्ची? यहाँ जैसे यहाँ तुम्हें पीपीटी में शो हो रहा है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है बच्चे? क्या लगता है कि प्रोग्राम हम बोल देते हैं कि जी एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है, कोई बीएलसी प्लेयर है वो भी प्रोग्राम है। तो वो क्या होता है प्रोग्राम, कुछ क्या लगता है Sir, प्रोग्राम? set of instructions है sir. Set of instructions. इनपुट के लिए इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस, इनपुट के लिए इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन वर्ड कई बार आ गया ना बच्चे, तो इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? Code. सर कोड उसको कैसे करना है उसका एक सरिया वे काम Procedure. करता है। करना है उसका वे। ओके गौरी। सर कलेक्शन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सर। क्या शुभम बच्चे रिपीट करना?
collection of meaningful information. कनेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। बाकी बच्चे, सिर्फ 4 बच्चों ने बताया। माइक के ऊपर बता दिया करो यार, तुम्हारा भी टाइम बचता है, मेरा भी टाइम बचता है ना। मैं पहले देखो मैसेज पढ़ूंगा, फिर बोलूंगा, फिर कहीं डिस्कस होगी। अपने पास 40 मिनट ही होते हैं। 40 मिनट में ये सोचा करो कि हम ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, जो आगे बंदा बैठा है उससे सीखना है। अशांत कुमार ने क्या लिखा? इंस्ट्रक्शंस गिवन टू डू सम स्पेसिफिक टास्क इन अ गिवन प्रोसीजर। ठीक है, बुक वाली मतलब बढ़िया भाषा है ना ये, अशांत कुमार। मैं तो It's a सिर्फ collection of instructions along with data. ठीक है बच्चे। नहीं, जो अपना क्वेश्चन था विराट, वो तो ये था ना बच्चे कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सिर्फ इंस्ट्रक्शन, जो वर्ड है एक, सिर्फ मैं उसके बारे में ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ और उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। इंग्लिश में टाइप करके, मतलब चैट में टाइप करके बता दो कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, या हिंदी में इंस्ट्रक्शन उसको क्या बोलते हैं। बुक वाली भाषा तो पढ़ते रहोगे, कभी भी पढ़ते रहना, उसको छोड़ दो। जर्नल आदेश। आदेश। So मतलब सर किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कौन से आपको स्टेप्स लेने हैं, कौन से तो स्टेप लेने हैं, इंस्ट्रक्शन ठीक है। मतलब आपको किस तरह से करना है वही। हम्म, ठीक है। ऑर्डर, instruction given to do some specific task in a given purpose. Okay, group of। Sir, steps to be followed for a particular task. ठीक है प्रज्ञा, बट ये ना जर जितनी तुम बता रहे हो सारी बुकिश भाषा है। इनको छोड़ के मैं तो सिर्फ हिंदी में पूछ रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हिंदी में। दिशा निर्देश। आदेश देना। आदेश देना। अब कोई काम को कैसे करना है वो बताना। कोई काम को कैसे करना है वो बताना। सूचना, सूचना तो इन्फॉर्मेशन होती है अंकुर बच्चे। आई थिंक सो, जहां तक मुझे जितनी हिंदी आती है, वैसे मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती, मैं पंजाबी हूँ। सूचना इन्फॉर्मेशन को नहीं बोला जाएगा आई थिंक। क्यों स्टूडेंट्स, बाकी का क्या है? सर है ना? निर्देश सर, हाँ निर्देश जो, होगा सर इंस्ट्रक्शन। हाँ तो इंस्ट्रक्शन बच्चे, अगर मैं बोलूँ कोई हदायत, शायद पता नहीं हिंदी में ये वर्ड होता है या नहीं, पंजाबी में तो होता है या पता नहीं हिंदी। हदायत तो सुना होगा बच्चे, इंस्ट्रक्शन। यस। यस है या नो है? यस। अभिनव सिंह, भाई सिंह साहब, आपको तो पता होगा बच्चे। ठीक है, अगर मैं बोल लूँ बच्चे, जितनों है ना जो भी बताया किसी ने अपने अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है सबका। मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ इस बात को कि इंस्ट्रक्शन, हदायत, है ना बच्चे, या बोल दो कि किसी काम को कैसे करना है उसका तरीका। है ना, अगर आपको अपने घर से यूनिवर्सिटी आना है तो आपको आपके घर वालों ने एक इंस्ट्रक्शन दी होगी, एक हदायत दी होगी कि बच्चे घर से तुमने बाहर निकलोगे जब, वहां से ऑटो लेना है और रेलवे स्टेशन तक जाना है। फिर रेलवे स्टेशन से इतने नंबर वाली जो गाड़ी है वो आएगी, उसको पकड़ना है और हरिद्वार स्टेशन के ऊपर उतर जाना है। ठीक, और वहां से ऑटो लेके अपने रूम में, यूनिवर्सिटी हॉस्टल जहां भी रहते हो वहां पहुंच जाना। ठीक है बच्चे, अगर इस चीज को मैं बोलूं कि घर वालों ने तुम्हें क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, तो क्या ये गलत होगा बोलना, या कुछ और बोला जाएगा इस चीज को? क्या ये इंस्ट्रक्शन है जो मैं बताया? यस ठीक है चलो। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर ये चीज इंस्ट्रक्शन है तो क्या इसी चीज को हम कंप्यूटर में नहीं अप्लाई कर सकते? कंप्यूटर में भी अप्लाई कर सकते हैं ना, कि जब हम कंप्यूटर को कोई बात बता दें कि भाई तूने ये वाली इनपुट लेनी है, या मैं तुझे ये वाला डेटा दूंगा, ठीक है, ये वाली तुमको मैं इनपुट दूंगा, उस इनपुट को तू ऐसे ऐसे करके, इस तरह प्रोसेस करके इसको ये बना के मुझे दे देना। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता? हो सर सकता है कंप्यूटर सर। अंडरस्टैंड पर्टिकुलर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है।
वो कोई बात नहीं, लैंग्वेज के पास आएंगे अभी हम प्रज्ञा, कोई बात नहीं बच्चे, वहां भी पहुंचेंगे। अब मैं तो सिर्फ जर्नल, जो देखो रियल लाइफ है उसके साथ चलता होता हूँ, कि जी कोई सर। देखो जो लैंग्वेज है, जो सब्जेक्ट है ना, वो जर्नल जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसी में से निकल के बने हुए हैं। बस उनको क्या दे दिया, एक जो कंप्यूटर है उसकी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है तो वही सब कुछ ना। जी सर। ठीक है, तो वहां आएंगे, लैंग्वेज के ऊपर भी आएंगे बच्चे। तो जो सिस्टम है उसको क्या कर दिया, प्रोग्राम क्या था, कि जैसे हम एग्जांपल लिए MS वर्ड, है ना, MS वर्ड को यूज करना है, तो उसको क्या कर दिया, बहुत सारी उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी। ठीक है, ये MS वर्ड का कोई पेज खुला हुआ है बच्चे, Ctrl+N, है ना। तो इस MS वर्ड का जो ये लुक बनाया, सबको विजिबल है ना बच्चे। यस सर। ठीक है, तो इसका जो, ठीक है बच्चे, इसको जो लुक बनाया, इसमें क्या किया हुआ है, एक छोटा सा मैं इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल देता हूँ, कि ये किसी ने, या इसको किसी तरीके से यहाँ पे नाम टाइप कर दिया, है ना। ये इसको छोड़ देते हैं कि कैसे टाइप हुआ, और इस जो यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ है, उस टेक्स्ट को इन्होंने क्या कर दिया, एक इंस्ट्रक्शन लगा दी कि भाई ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है भी। ठीक है, इस बी को क्या बता दिया कि तेरे पास जो भी काम आएगा, या जो चीज यहाँ सिलेक्ट की हुई होगी, उस चीज को तूने पकड़ के क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। तो ये तेरा एक शॉर्टकट बटन है, ये लगा दिया। जब इस बटन पे मैं क्लिक कर दिया, तो इसने क्या किया, जो भी चीज यहाँ पे मैं सिलेक्ट की हुई थी उस चीज को बोल्ड कर दिया ना बच्चे। तो इसको क्या था, ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, एक हदायत दी हुई थी, कि जो सिलेक्टेड चीज है उस चीज को तूने क्या करना है, उसका जो साइज है उसको बोल्ड कर देना है, उसका जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देना है। इसको एक हदायत दे दी ना बच्चे, एक इंस्ट्रक्शन दे दी। यस सर। फिर इसी चीज को बच्चे क्या किया, किसी मतलब जरूरत थी, बंदे ने सोचा यार अभी बोल्ड तो हो गया, ठीक है, एक मुझे ये जरूरत है कि जब मैं टाइप करता हूँ मुझे कहीं ना कहीं जगह पे कोई चीज को अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, ताकि मैं बता सकूं कि भाई ये जो अंडरलाइन है इसके आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसकी जरूरत थी। तो क्या किया, इसमें एक और इंस्ट्रक्शन चला दी, एक और हदायत दे दी, वो किसी दूसरे बंदे को दे दी जिसका नाम यू था, है ना, या जिसका नाम अंडरलाइन था। उसको बोल दिया कि तूने क्या करना है, कि जो डेटा को सिलेक्ट किया होगा उसको क्या करना है, जब तेरे ऊपर क्लिक करे कोई बंदा, तो तूने उसके नीचे अंडरलाइन लगा देनी है। तो इस यू ने बोला ठीक है जी, आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम करूंगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसको अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन लगा दी। फिर जरूरत पड़ेगी इसी तरह से एक, कि कोई कोई टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना होता है, तो इटैलिक वाले को इंस्ट्रक्शन दे दी। तो अब क्या हो गया बच्चे, सिर्फ इतने से काम के लिए हमने 3 अलग अलग इंस्ट्रक्शन यूज कर ली ना बच्चे, बोल्ड वाली, इटैलिक वाली और अंडरलाइन वाली। ठीक है, तो जब एक ही जगह, एक MS वर्ड का, मैं सिर्फ ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ बच्चे, है ना, कि एक ही MS वर्ड में 3 इंस्ट्रक्शन यूज कर ली, तो जब मोर देन कोई 2 हो जाए चीज, तो हम उसको क्या बोल देते थे, कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, 2 से ज्यादा हो गई, यही बोलेंगे बच्चे। यस सर। तो जी सर। जो जहां पे ये लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो जहां पे MS वर्ड में बच्चे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, था, हम इनको अगर ये बहुत सी हो जाएं, ये 3 से आगे 20-50 और हो जाएं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते बच्चे। यस सर। हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये किसकी हो गई, इसको क्या बोलेंगे कि MS वर्ड में, या MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। या बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करके, या उनको ऐड करके एक MS वर्ड को डिजाइन किया गया है। बोल सकते हैं बच्चे। हाँ सर बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो ये यहाँ पे लिखा गया है यही लैंग्वेज यूज करनी है, तुम अपनी भी बना दी ना,
कि अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक जगह के ऊपर यूज करके कोई पर्टिकुलर काम किया जाता है तो हम उसको और कोई नाम दे दिया जाए तो उसको हम प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, जब MS वर्ड बना था बच्चे तो क्या इसमें इतनी सारे फीचर थे? नहीं थे, कभी भी नहीं थे जो इतने फीचर आ रहे हैं। अब जब 19 आ गया उसमें और नए फीचर आ गए हैं, है ना। डिक्टेशन का फीचर आ गया जैसे उसमें नया, कि बोलते जाओ ये टाइप करता जाएगा ऑटोमेटिक, ये 16 में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है नई नई ऐड करते जा रहे हैं और प्रोग्राम बढ़िया बनता जा रहा है। इस कंप्लीट को हम पैकेज को क्या बोल दिया कि ये MS वर्ड का एक प्रोग्राम है। ठीक है, VLC प्लेयर क्या है, एक प्रोग्राम है। पावर पॉइंट भी क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें क्या है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो वर्क करती हैं बच्चे। ठीक है, इस वाले में इतने में कोई डाउट बच्चे? किसी को नो कोई सर। बात ना समझाइए हो? नो सर। ठीक नो है, डाउट सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। मैं सबका व्यू जानना चाहता होता हूँ, मुझे ऐसा होता है कि सब बोलें कि यस सर, नो सर, है ना। वही 3 4 बच्चे रिप्लाई देते हैं बस। मतलब वो होता है ना कि बस एक बार बोला और मतलब ये मैसेज वाला बॉक्स तो भर जाए साथ के साथ ही कि हाँ सर सबका रिप्लाई आया, है ना। ठीक है, माइक नहीं ऑन कर ले तो मर्जी है, वैसे माइक ऑन करके बोल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, तो मतलब हमें पता चल गया कि प्रोग्राम क्या होता है ना बच्चे, या प्रोग्राम में क्या होता है, या प्रोग्राम में क्या चीज यूज की जाती है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या आ गया कि इंफॉर्मेशन स्टोर, है ना। अब इंफॉर्मेशन किस चीज को बोलोगे बच्चे? सिर्फ इंफॉर्मेशन। स्टोर तो सबको पता है ना कि घर में भी एक स्टोर होता है, कि जो अपने घर में पुराना सामान पड़ा होता है उसको गिराते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर है, तो जमा हो जाए सामान सारा जहाँ पे। इंफॉर्मेशन क्या है? चलो कंप्यूटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है बच्चे, किस चीज को बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, बिल्कुल। कलेक्शन किस तरह की बच्चे? मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन। ओके, इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चे? क्योंकि देखो लेक्चर भी खत्म हो रहा है, टाइम भी है ना अपना, तो ये 3 कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा सर। कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा, बिल्कुल बच्चे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चे कि जब मैं कि शॉप वाले के पास गया, उसको मैं बोला कि मतलब कि भाई चीनी 4 दे दो, तो वो क्या देगा मुझे? अगर मैं शॉप वाले के पास गया, उसको बोला भाई 4 चीनी दे दे, 4 चीनी दे दे, है ना, तो मुझे क्या देगा वो जब मैं उसको ऐसे बोलूंगा जाके? है, सर आपसे और थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए बोलेगा 4 क्या। हाँ, उसको या तो वो क्या करेगा, मुझे 4 दाने दे देगा, या 4 किलो दे देगा, या 4 बोरी दे देगा, है ना। पता सर नहीं है ना, 4 दाने तो नहीं देगा। क्या पता बच्चे, डिपेंड करता है ना। तो ये क्या है, ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं उसको बोलूं भाई 4 चीनी दे दे, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है? जब मैं उसको बोलूं बच्चे 4 kg चीनी दे दे, तो यही जो लिखा हुआ था मैं पहले 4 चीनी, तो वो क्या था, डेटा था। उसको क्या बोलते हैं, डेटा। जब डेटे में से कोई इंफॉर्मेशन निकल आए, कोई बात बन जाए उसमें से, है ना, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे अब यस। डेफिनेशन बना लेना। ठीक है, बोगी की भाषा अपने आप बनाते रहना, मैं जो इंटरनल बात होती है वो समझा देता हूँ। जब 4 किलो चीनी लिख दिया बच्चे, 4 kg ऐड कर दिया, तो पता चल गया कि ये इंफॉर्मेशन है कि 4 किलो चीनी चाहिए, है ना। उसी तरह बच्चे जो डेटा है कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गया क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन स्टोर, सिस्टम में किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? कोई डेटा हो सकता है, डेटा मतलब कोई टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, या कोई नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो हो सकता है, कोई इमेजेस हो सकती हैं, किसी तरह की कोई फाइल्स हो सकती हैं। फाइल्स मतलब कोई फॉर्मेट हो गया कि डॉक फाइल है, PDF फाइल है, JPEG फाइल है, कोई वीडियोज हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, फिर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जब
इंस्ट्रक्शंस दे दी कोई काम करने की, और जो डेटा है वो भी प्रोवाइड करवा दिया। तो किसको प्रोवाइड करवा दिया? सीपीयू को प्रोवाइड करवा दिया। तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? प्रोसेस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। जो यहाँ पे स्टोर है, और जो प्रोग्राम हमने बनाया, जो बनाया तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ से क्या करेगा, वो डेटा उठाएगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस की इस डेटा ने किस तरह से काम करना है वो कंप्यूटर यहाँ पे प्रोसेस कर देगा और उसका रिजल्ट दे देगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर यहीं तक करेंगे बच्चे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? वो बता दो कोई हाँ नहीं सर। ठीक है। क्लियर है सर। ठीक है बच्चे, मैसेज भी आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, क्लियर है। गौरी शंकर भेज देंगे बच्चे, क्यों जल्दी कर रहे हो?